इंटरनेशनल जूनियर हॉकी प्लेयर 21 साला नौजवान साद शफीक मिनी फार्म से 5 से 6 केनाल के अंदर है। 8 से 9 घोड़े खड़े में। ये गोल्डन ईगल है जो हिरन तक उठा लेती है। 2025 में मैंने पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया जर्मनी सीरीज पे। पाकिस्तान सीनियर का 3 बार स्टैंड बाई रह चुका हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर साद शफीक अली खान मेरे साथ मौजूद है। ये ऑफ द सीजन क्या करते हैं, खेलों के अलावा इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या इन्होंने शौक पाल रखे हैं, इनसे ही जानते हैं। आप हॉकी के तो प्लेयर हैं, अदर एक्टिविटीज आपकी क्या है? क्या शौक आपने रईसजादों वाले पाले हुए हैं? इसका हॉकी के साथ क्या कनेक्शन है? हॉकी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स के साथ एक कनेक्शन है। बंदा फिट रहता है। और उसके बाद ये फिर आपको जैसे पता है रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये शौक फिर पीछे से आ रहे हैं हमारे साथ ही। ऑफ द सीजन में ज्यादातर राइडिंग करता हूँ। कितनी नस्ल के आपने जो है वो घोड़े पाल रखे हैं, कितनी इकसाम के, और आपका पसंदीदा कौन है? मेरा पसंदीदा ये है। बाकी आपने वैसे कितनी तादाद के अंदर आपके पास? मेरे पास कम से कम भी इस वक्त तकरीबन 8 से 9 घोड़े खड़े में। ठीक है, यहाँ पे फार्म हाउस पे। और तकरीबन 2 साल पहले मेरे 22 घोड़े मर गए थे। वो क्या वजह बनी थी? वो एक बीमारी आ गई थी, मुंह खोर की बीमारी जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से काफी लॉस हुआ। अच्छा, ये ब्रीड कौन सी है? ये ब्रीड बेसिकली हमारी पाकिस्तान की अपनी ब्रीड है, जिसको हम देसी कहते हैं। अच्छा, इसमें थारोब्रेड भी है, जिसमें ये खड़ी हुई है। ये आपने सुना होगा नवाब अताउल्ला साहब, फौत हो गए। पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम, बल्कि दुनिया में बहुत बड़ा नाम। अब इसमें सारा थारोब्रेड का क्रॉस। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने रखे हुए सारी घोड़ों के ऊपर राइडिंग आप करते हैं या स्पेशल 2-3 हैं? राइडिंग के लिए 2-3 होते हैं, बाकी ब्रीडिंग के लिए होते हैं। हाँ, इसी शौक ने आपको जो है ना मरवाया हो? एक दफा ऐसे कि नया शौक चढ़ा था मुझे, और नुकरी घोड़ी वैसे बड़ी गर्म होती है। अब उसने बच्चा दिया हुआ था, बच्चा दिया, घोड़ी पास नहीं किसी को जाने। मौसम ठंडा था, तो मुझे किसी ने कहा यार वो बच्चा पानी में पड़ा और घोड़ी किसी को पास नहीं जाने दे रही। साथ भाई अब क्या करें, हम तो मर जाएगा। ज्यादा ही कुछ जज्बा आया हुआ था। मैं जनाब गया, मैंने बच्चा उठाया और साइड पे रख दिया। अब वो घोड़ी मेरी दुश्मन हो गई। और 3-4 दिन बाद मैं फार्म के पास से गुजरा, अब घोड़ी खुली फिर रही थी। अब उसने मुझे कहीं देख लिया, उसने कहा यार ये तो वही है, ठीक है। और दरवाजा खुला, वो मेरे पीछे से आई, मुझे नहीं पता लगा उसने कब मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे उठा दिया ऊपर। तो बच कैसे गई वो सर? मैंने उसके नाक पे कोई 2-3 मुक्के मारे, उसने मुझे छोड़ा। इतनी देर में लोग वगैरह आ गए और मैं बचत हो गई। ये कितने रकबे पर मुहित है ये जो फार्म हाउस है? ये मिनी फार्म हाउस है, कम से कम भी ये कोई 5 से 6 केनाल के अंदर है। मुझे ये बताएं साथ भाई, कौन से जानवर आपने पाल रखे हैं या कोई परिंदे वगैरह पाल रखे हैं फार्म हाउस में? कौन सी चीजें आपने? जी आया, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। बकरियां माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी रखी हैं। ये कौन सी नस्ल की हैं? ये पहाड़ी बकरी हैं। और अच्छा। ये हमारी शामू नस्ल के मुर्गे हैं, जो पाकिस्तान की ब्रीड है। और ये पंजाब, दूसरे पंजाब तक भी जाते हैं, इंडिया तक। ये कौन सी नस्ल के हैं? ये पाकिस्तानी बुलडॉग, इसको पकड़िए दूर के कपड़े खराब करेगी। अच्छा, क्या इनका नाम क्या है? कौन सी नस्ल? सर ये पप्पू है हमारा। अच्छा, ये पप्पू है। हाँ जी। कबूतर आप मुझे ये बताएं कि किस शहर से आपने मंगवाए हैं? ये और ये किसका नहीं... शौक है? ये आपका ही शौक है? ये मेरे वालिद साहब का शौक है। ठीक है। हाँ, और ये कबूतर मतलब उन्होंने पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए। पुरानी ब्रीड जितनी भी थी वो सारी मतलब उन्होंने इकट्ठी की हुई है। और ये सारे बाजी वाले हैं। इसको अभी भी लगाते हैं बाजी? नहीं, सिर्फ ब्रीड करवाने का शौक है, रखने का शौक। आप आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या चीज? ये शामू है। अच्छा, ये शामू वो भी आपको दिखाया, वो सारा ये शामू। कितने रखे हुए हैं भाईजान? सर ये बहुत ज्यादा हैं, बस ये खुले फिर रहे हैं। कुछ उनके अंदर बंद है जो फाइटिंग वाले हैं। अच्छा, फाइटिंग वाले? ये ब्रीडिंग वाली हैं सारी। ये सारी ब्रीडिंग वाली। हाँ, फाइटिंग वाले कहाँ पे हैं? वो उस जगह केजीज में। फाइटिंग वाले हैं। मतलब 5-6-7 लाख से तो स्टार्टिंग है इनकी। अच्छा, इनकी इतनी महंगी होती है? बहुत महंगी है। इनकी खुराक वगैरह का क्या? कितने खुराक यहाँ पे फार्म हाउस में रखे हुए हैं? सर ये सब हमारी फैमिली है सारी, समझ लें सारे लोग हमारे फैमिली हैं। ये बाजी वाले हैं? हाँ, ये बाजी वाले हैं। अच्छा, बाजी वाले। हाँ जी। तो अभी आपने भी यूं बाजियां वगैरह करवाते हैं या बस? नहीं, सिर्फ ब्रीडिंग का शौक है, सिर्फ ब्रीडिंग का। ये कुछ दूसरा इसका वो पोर्शन? हाँ, विजिट करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपके शौक ही रहते हैं, यहाँ पे लोग भी रहते हैं यहाँ? नहीं, आप जैसे भाई भी रहते हैं। अच्छा, कितने लोग रखे हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये जबरदस्त। ये गोल्डन ईगल है जो हिरन तक उठा लेती है, इतनी पावर रखती है हिरन तक उठाने की। ऐसे 3 थे मेरे पास। हाँ। अब मर गए हैं। आप बताएं तो बाहर निकलवाएं, से हाथ पे रखवाएं आपके? ना, हमें तो भाई डर लग रहा है, ये हिरन को उठा सकता है तो हम क्या चीज है, शायद कोई नहीं। अच्छा, वैसे जरा आपके साथ इसकी दोस्ती है या आपके साथ इसकी? सर इनकी किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। क्या इसकी खुराक क्या है वैसे? इसकी खुराक इसकी गोश्त है। तो इसकी उम्र क्या? ये अकेला ही आपने रखा, बाकी किधर? सर इनकी उम्र मैं कहता हूँ अभी जाते हैं 50, 60, 70 तक। ये कौन सी? ये बच्चे हैं उनके ही। अच्छा, उनके बच्चे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई उनको साथ क्यों नहीं रखा हुआ या अलग आपने रखा? सर वो मारते हैं फिर इनको। अच्छा,
अच्छा ये क्या चीज है, खरगोश है? ये खरगोश है, अच्छा ये तोता है, ये तोते और हैं, वो कबूतर है। कबूतर है, ये तीनों दूसरे चीजें आपने इकट्ठी रखी हुई है कि चीज के अंदर, ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये फैमिली क्या चीज़ है? ये फैमिली कैसी है, मतलब ये इसके अंदर सारे ये एक दूसरे के साथ जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनको, इनका लाइफस्टाइल हाँ एक ही है। लाइफस्टाइल और खाना वगैरह भी एक है। खाना भी एक है। ये कौन से भाई? ये शामू है। ये शामू है आपने? हाँ। वो जो हमने पीछे देखे हैं हाँ वो जी। भी इन्हीं के हाँ, शाम इनके के ही हैं? इनके ठीक है। ये मोर आ आपने जाते हैं। माशाल्लाह, ये कितने रखे हुए हैं आप? ये तकरीबन मोरनी है, 1-2 मोर हैं। इसमें मेरी हिरने भी थी, अच्छा। लेकिन वो मर गई। मेरे पास हाँ। टाइगर है, मेरा लाहौर गया वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, भाई अच्छा। इसके पेपर्स वगैरह सब कुछ मेरे पास है, सारा कुछ है? हाँ, अच्छा, सब legal कुछ है, चीजें आपके लीगल है सारी मेरे चीजें। पास, अच्छा, लीगल है। वो देखिए आप, हाँ हाँ ठीक है। ये क्या चीजें हैं जी? कूंज है ये। अच्छा ये आपने इनको ओपन छोड़ा हुआ है, ये बतखे हैं? जी ये बतखें। अच्छा ये कौन सी किस्म की हैं? ये स्पेनिश है। ऐसे मेरे पास तकरीबन 50-60 प्लस थी। इतनी कम क्यों रह गई है? सर इसकी एक क्या तो वजह है? सीजन चेंज होता है, गर्मी की वजह से मतलब मैं फ्रेंड्स वगैरह को दे देता हूँ कर्ज है। इनका देखभाल सबसे मुश्किल गर्मियों में होती है, ये सर्दियों में प्रॉब्लम आती है इन सारी चीजों को देखते हुए? सर ज्यादा दोनों सीजन में होता है करने से, गर्मियों हाँ, में हाँ। भी हैं, सर्दियों में भी हैं, क्योंकि हम देखें है। प्रॉपर तो इनको वो नहीं प्रोवाइड कर हाँ, पाते ना हाँ, जो ये बिल्कुल। मांगते हैं। ये कितनी पीछे प्रैक्टिस करते हैं? पाकिस्तान को कई जगह पे जाके रिप्रेजेंट किया है, कहाँ कहाँ जाके खेले हैं, कितने अवार्ड जीते हैं? हॉकी फैमिली से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे परदादा ने इंडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल रह चुके हैं। मेरे चाचू रेहान शफीक, हाँ हाँ। उनका भी हॉकी में एक अच्छा नाम है, वो भी सिविल लाइन की तरफ से खेलते रहे हैं। ये सफर कहाँ से शुरू होता है? लेकिन स्कूल लाइफ से शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मैंने पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया ठीक है। जर्मनी सीरीज पे, और इसके अलावा मैंने HSC की कैप्टनसी की, जिसमें जर्मनी और पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी, वो मैंने रिप्रेजेंट की। पंजाब है। की कैप्टनसी की, मुख्तलिफ मतलब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स मैंने काफी रिप्रेजेंट की। अच्छा तब से ही ये आपका शौक था कि आपने हॉकी को ही इसको प्रोफेशनल बना के पाकिस्तान का नाम मतलब वो रोशन कहते हैं ना, करना? बचपन में लोगों को खिलौने देते हैं, मेरे हाँ। वालिद ने मुझे हॉकी पकड़ा दी थी। अच्छा अच्छा। तो बचपन में मैं तकरीबन ठीक 5-6 है। में था, 4 में था मैं, तब से हाँ। हॉकी खेल रहा हूँ। पहला टूर्नामेंट आपने किस जमात में थे और कितनी उम्र थी आपने पहला वो start किया टूर्नामेंट जाके? मैं 15 इयर्स का था, ठीक है। और 2017 में मैंने पहली अंडर 16 अपनी रिप्रेजेंट की, और मैं गोल्ड था, पहली नेशनल थी मेरी। कैसा स्टूडेंट था साद? वाकई एक ज़हीन तरीन था और उसके साथ खेलों को भी रिप्रेजेंट किया, या वो स्टूडेंट और था और खिलाड़ी और था? सर मैं अपने स्कूल का हाँ, सबसे नालायक स्टूडेंट था, ठीक है। लेकिन हाँ ज़िंदगी में ये एक मेरा था, मेरे अंदर एक खूबी थी कि मैं जिस काम को करना चाहता था अल्लाह पाक उसमें मेरे लिए ब्लेसिंग डाल देता था और वो काम पूरा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने DPS से अपना मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने अपना GC यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने अपना इंटर किया ठीक है। राबियनू में। अब वहाँ से मैं हाँ। डिग्री कर रहा हूँ अपनी पॉल साइंस में। मेरी है। खुशनसीबी ये थी कि मेरे जो से कोच थे वो मेरे वालिद साहब थे, ठीक है। उन्होंने मेरे पीछे बड़ी सपोर्ट की, और आज मैं जो हाँ। भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। मैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान जो हॉकी टीम है उसको कितनी बार आपने रिप्रेजेंट किया, और कौन कौन से टूर्नामेंट आपने जाके खेले हैं, किन किन ममालिक में खेले हैं? पाकिस्तान सीनियर का 3 बार स्टैंड बाई रह चुका हूँ। ठीक है। इसमें अजलान शाह में 2 दफ़ा रह चुका हूँ, चैंपियन ट्रॉफी का रह चुका हूँ, और ओलंपिक्स क्वालिफायर राउंड का मैं स्टैंड बाई रह चुका हूँ। इसके बाद मैंने जूनियर को रिप्रेजेंट किया, जिसमें जर्मनी सीरीज थी, ठीक है। और उसके बाद ओमान सीरीज थी, ठीक और है। उसके बाद मैंने HSC की कैप्टनसी की, जिसमें जर्मनी और नीदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ मैंने सीरीज खेली। और ठीक है। अच्छा ये पिछले दिनों आपने वो जर्मनी के खिलाफ पाकिस्तान की हाँ। सीरीज थी, जी, आपने एज अ कैप्टन वहाँ पे खेले? अच्छा ठीक, एज अ प्लेयर आपने वो यानी कि टूर्नामेंट जीत के लाए। वो आपका कितना टूर्नामेंट था? सर वो जर्मनी की जो सी टीम है वो वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आती है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि वर्ल्ड रैंकिंग की टीम के साथ हम एक सीरीज खेल रहे हैं, तो वो कैसा बिल्कुल। एक्सपीरियंस होगा और वो किस लेवल के मैचेस होंगे। काफ़ी हाई लेवल के मैचेस थे, और 21 साल बाद जर्मनी पाकिस्तान। मैंने सुना है 15 साल बाद कम अज़ कम या इससे भी ज़्यादा अरसे बाद आप पंजाब के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे। ये स्टोरी क्या है, किन के साथ आपने हाँ, सीरीज मतलब खेली हमारी थी? काइजन गेम्स थी, और 15 इयर्स वो टूर्नामेंट भी बड़े अरसे बाद हुआ, और उसके बाद लास्ट टाइम पंजाब वहाँ से लूज कर गया था टूर्नामेंट। हाँ, और हाँ। तकरीबन पिछले भी कई सालों से वो लूज करता आ रहा था। मतलब बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। पहली बार आप कैप्टन बने थे? ये मेरे पहले भी एक्सपीरियंस थे, लेकिन ये ठीक है। टूर्नामेंट ऐसा था, सवाल जवाब हो रहे थे, तो मतलब कैप्टनसी मिली। मैच बड़ा थोड़ा सा टफ था, आपको पता है। खान हाँ, राजी बिल्कुल। के साथ हमारा था, उनसे पेशावर से, ठीक है। और पेशावर मींस बस हम बच के पता नहीं वहाँ से कैसे आ गए। उनके साथ अच्छा। हमारा फाइनल था, और लास्ट मोमेंट पे मैंने गोल करके ठीक है। पंजाब को विन करवाया था गोल्ड। आगे के क्या प्लान है, किन किन ममालिक में
आपका यानी कि ज़ाती तौर बस पे है कि आप आगे जाना मेरा चाह रहे हैं और यही क्या है प्लान है? कि अल्लाह पाक मेरे हाथों से इस मुल्क के लिए कोई बड़ा काम ले ले। कितने सालों की मेहनत है और कितनी स्ट्रगल है? डेली कितनी प्रैक्टिस करते हैं सर आप? मेहनत तो बहुत है, मतलब आप इसको काउंट नहीं कर सकते। और सुबह ग्राउंड जाना, फिर शाम को इवनिंग में, फिर रात को जिम जाना, पूरा एक शेड्यूल होता है उसके हिसाब से। कई सालों तक जोन सा भी इवेंट आ जाए, आपने कभी ग्राउंड की जान नहीं छोड़ी, आप शाम को ग्राउंड पे ही होते हैं। सर मैंने बताया मेरी ज़िंदगी से ये हॉकी को निकाल दो, मेरे हाँ। पास कुछ भी नहीं। और इसके बगैर मैं एक दिन भी छुट्टी करूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कितना बेकार इंसान हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आपकी उम्र कितनी है? मैं 21 का हूँ और मैं रावियन हूँ, और ठीक मैं है। जिस यूनिवर्सिटी में पॉल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये पाकिस्तान का एक कौमी खेल भी है हॉकी। आपको क्या लगता है इसका जो डाउनफॉल है क्यों आया, किस वजह से आया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? पाकिस्तान टीम जनाब वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, गोल्ड लेके आ रही है। आपने कभी हाईलाइट ही नहीं किया। हाँ, जब वो इंडिया से हार जाए तो फौरन हाँ। हाईलाइट चल रही होती है, इंडिया से हार गई। यार तुम ये तो सोचो पीछे स्ट्रगल कितनी थी, फाइनल हारी है, फाइनल तक पहुंची कैसे, पीछे उनके क्राइसिस क्या थे, उनके पास इतना पैसा था, उनकी कितनी एफर्ट्स पीछे की गई, कुछ भी नहीं। अच्छा पिछले दिनों एक खबर चल रही थी, जो अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के जो कैप्टन है, कुछ रुपए या कुछ 100 रुपए उनके यानी कि लगाए गए थे, आपका ये ट्रैवलिंग ये फंड है, और जबकि दूसरे खेलों से कंपैरिजन किया जाए उनका करोड़ों में है। हमारा कौमी खेल है हॉकी, और आप उस कैप्टन को एक इवेंट पे इनवाइट कर रहे हो और आप उसको 4500 रुपए सेंड कर रहे हो कि यार ये आप आने जाने रहे। कहा जाता है कि जितना पैसा दूसरे खेलों के ऊपर लगाया जा रहा है, खासकर क्रिकेट टीम के ऊपर, वो भी काफ़ी जगह पे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर इतने ही पैसा और इतनी सारी चीज़ें हुकूमत अगर ये हॉकी टीम को, पाकिस्तान की जो टैलेंटेड चीज़ें हैं उनको निकाल के आगे ले, इनके ऊपर स्ट्रगल करे, तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ये है कि वो सबसे मोहब्बत करता है हर स्पोर्ट से। वो भी अपनी मेहनत करें, हम भी अपनी मेहनत करें। मतलब अभी ये हम खाली पेट ही कर रहे हैं, पेट के पत्थर बांध के। अगर आप हमारे लिए थोड़ी सी एफर्ट्स करोगे तो यार हम गोल्ड नहीं ला सकते, हम बिल्कुल कर सकते। अच्छा अभी ये आपने कितने कम से कम घर के अंदर गोल्ड मेडल्स या दूसरे मेडल्स पड़े हुए हैं आपने जीते हैं हॉकी से? कभी काउंट नहीं किए। कम से कम कितने होंगे? होंगे कोई तकरीबन 10-12। सोर्स ऑफ इनकम इससे है और कितने? बस मेरी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी से पैसे नहीं कमाए जाते।